बोर्ड एग्जाम 2025 में जो बोर्ड का आंसर शीट होने वाला है वो किस तरह से रहने वाला है, उसका पहला पेज किस तरह से रहने वाला है, वो चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला होगा। देखो, आप पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, बट कंप्लीट करने के बाद अगर आप इन चीजों पे फोकस नहीं करते और कुछ और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करते हो तो गाइस बहुत सारे परसेंटेज पे असर गिरता है गाइस। इसीलिए आपको हर तरह से तैयारी करके पहले से रखना चाहिए, और इससे आपको क्या हेल्प होने वाला है ये आपको एंड में बताने वाला हूं, तो हर चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सुनो। अगर आप चाहते हो कि मैं फ्रंट के साथ ही जो इसके आगे के पेजेस है उनका प्रेजेंटेशन बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग कैसे करना है वो चीजें भी मैं लेके आऊं, तो नीचे कमेंट के बरसात कर दो। जितना ज्यादा जिद करोगे, जितना मुझे ज्यादा परेशान करोगे, वो चीज मैं जल्दी लेके आ जाऊंगा गाइस। तो नीचे आप कमेंट लिख सकते हो। एंड इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं। एंड गाइस, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपके लिए तो फ्री होता है, बट गाइस हम जैसे टीचर्स को आपका एक सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलो, थोड़ा मैं इसको ब्राइटनेस कम कर लेता हूं, क्योंकि तो आपको पीछे का अच्छे से दिखाई देगा। ओके, अब मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। अब देखो, इस तरह का फ्रंट पेज आपका होगा। उस फ्रंट पेज के अंदर आप सभी को गाइस आपको हॉल टिकट भी मिलेगा। मैंने बच्चों को बोला है कि हॉल टिकट में बहुत सारी चीजों को अपने हॉल टिकट में देख के बहुत सारी चीजों को करना चाहिए। अब क्या क्या, सबसे पहली बात तो गाइस, इन फिगर जो आपका सीट नंबर है इसको फिगर में लिखना है, फिर यहाँ वर्ड्स में लिखना है, फिर सिग्नेचर। सिग्नेचर के बारे में एक चीज जरूर बताऊंगा कि फॉर्म फिलअप करने के टाइम जो आपने सिग्नेचर किया है वही सेम सिग्नेचर यहां करना है। और इसके बाद जब एग्जाम हॉल में जो टीचर है वो सिग्नेचर यहां करेंगे। इसके बाद गाइस सेंटर नंबर, सेंटर नंबर आपके हॉल टिकट, जो आपको हॉल टिकट मिलेगा उस पर ऑलरेडी सेंटर नंबर लिखा रहता है, तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइस। इसके ऊपर होलोग्राफ्ट लगा दिया जाता है और इसके ऊपर बारकोड लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है ये पता बिल्कुल नहीं चलता कि सामने वाला स्टूडेंट, मतलब सामने वाला कौन है, किसका पेपर है, ये कुछ भी क्लियर नहीं होता जो पेपर टीचर चेक करती है। किसी का पेपर समझ में नहीं आता। तो होलोग्राफ एंड बारकोड, और ये कैसे लगाया जाता है इसका भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने बनाया हुआ है, आप सर्च कर सकते हो होलोग्राफ बारकोड गिरी ट्यूटोरियल, आपको आ जाएगा। शॉर्ट्स वीडियो भी मैंने इससे रिलेटेड बनाया, वो सब देख के रखना गाइस, बहुत जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ कि इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। अब आगे थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूं इसको। ये देखो, यहाँ क्वेश्चन पेपर सेट कोड, वैसे तो अब सेट कोड होता नहीं, हमारे टाइम रहता था ओके लैंग्वेजेस के अंदर, बट अब नहीं रहता तो उसको कुछ करना नहीं है। सब्जेक्ट का नाम लिखो, पेपर जैसे अलजेब्रा ज्योमेट्री अगर आपका है तो अलजेब्रा ज्योमेट्री यहाँ लिख सकते हो। पेपर 1 पेपर 2, अलजेब्रा पेपर 1 होता है, ज्योमेट्री पेपर 2 होता है। किस दिन है डेट, वो डेट लिखना है। लैंग्वेजेस ऑफ आंसर, लैंग्वेज ऑफ आंसर, तो लैंग्वेज ऑफ आंसर के अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं बोलूंगा कि अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपके आपका जो हॉल टिकट है उसके अंदर हर सब्जेक्ट के सामने लैंग्वेज ऑफ आंसर लिखा हुआ है कि क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है ना कि मैं अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आपको इंग्लिश ही लिखना है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश ही लिखना है। बट अगर आप हिंदी और मराठी मीडियम के बच्चे हो तो जो आपका साइंस और मैथ है उसको इंग्लिश लिखना रहता है, और बाकी अगर मराठी मीडियम के तो मराठी और हिंदी मीडियम के तो हिंदी। समझ में आए? बट बाकी आपको कंफ्यूजन इस पे कुछ इतना लेने की टेंशन नहीं है। आपके पास जो आपका हॉल टिकट होगा उसमें हर सब्जेक्ट के सामने लैंग्वेजेस ऑफ आंसर लिखा रहता है, तो जो भी उसके सामने लिखा है वो सेम टू सेम इधर छाप देने का। इसके बाद गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो पहला एक पेज आपको मिलता है वो मेन आंसर बुक होता है। इसके बाद आप जितने सप्लीमेंट अटैच करो ये लिखना बहुत जरूरी है गाइस, ये बिल्कुल, ये प्रैक्टिस अभी से डाल के रखो। तो यहां आप लिखोगे तो ऐड करके यहां लिख दिया जाता है। अब इसके बाद गाइस यहां बाकी आपका कुछ भी काम नहीं है, बाकी सब यहां आप देखोगे कि एग्जामिनर, एग्जामिनर के बाद मॉडरेटर, मॉडरेटर के बाद चीफ मॉडरेटर, इस तरह से पेपर चेक किया जाता है। और एक सबसे बेटर बात क्या होती है पता, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में पूरे सेक्शन ए बी सी डी कुल मिला के अगर आप सभी को हाफ मार्क्स, मतलब कि जैसे एग्जाम्पल 8 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके अंदर आपको 7.5 मिलता है, बट वहां कंसीडर कितना होगा पता, 8। तो यहाँ बहुत सारी ये चीजें बहुत अच्छी है कि आपको जो क्वेश्चन वाइज हाफ ऑफ मार्क्स बढ़ता जाता है। जैसे हमारे स्कूलों के एग्जाम में कैसे होता था, स्कूलों के एग्जाम में इस तरह से होता था कि अगर बच्चे को पूरे पेपर मिला के 24.5 है तो उसका 25 किया जाता था। यहाँ बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होता, हर सेक्शन में अगर हाफ ऑफ है तो हाफ ऑफ बढ़ता जाता है। तो गाइस ये बहुत अच्छी चीज होती है जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होता है। ये हो गया हमारा बोर्ड का आंसर शीट जो बोर्ड एग्जाम 2025 में रहने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं सेकेंड थर्ड आगे वाला जो पेज है उसको किस तरह से करना है तो वो भी लेके आऊं,
तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।